अस्सलामुअलैकुम जी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जिस तरह कोरोना ने पूरी दुनिया की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है, वहीं तालीम का भी बहुत ज़्यादा हर्ज हुआ है। तालीमी निज़ाम भी दरहम बरहम होकर रह चुका है। एक तरफ वालिदैन कहते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है, 1 डेढ़ साल हो गया है, बच्चे पढ़ाई पर उस तरह से तवज्जो नहीं दे रहे, नॉन सीरियसनेस शो कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी ठीक से नहीं ले रहे। अब हुकूमत यही कर सकती थी, हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी, ऑनलाइन क्लासेस का निज़ाम बेहतर किया जाए। उसके लिए वाईफाई सिस्टम की बात करें तो वो तमाम घरों में नहीं है, जिस वजह से बच्चे सीरियस नहीं हैं, क्लासेस ठीक से नहीं लेते, क्लासेस लेते भी हैं तो स्टूडेंट्स जो टीचर्स हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि स्टूडेंट्स नॉन सीरियस एक्ट करते हैं। तो इस तमाम मामले में जो तालीमी बचाओ एसोसिएशंस हैं, प्राइवेट एसोसिएशंस हैं, प्राइवेट स्कूल्स वाले जो हैं वो कहते हैं कि हम प्रॉपर एसओपीज़ के साथ स्कूल्स खोलेंगे, हुकूमत हमें इजाज़त दे। हुकूमत कहती है हम इजाज़त नहीं दे सकते क्योंकि कोरोना फैलने का ज़्यादा ख़दशा है। अब इस तमाम तरीक़ेकार में समझ नहीं आ रहा कि आखिर होगा क्या लाहे अमल अपनाया जा सकता है कि जिससे बच्चों की तालीम का हर्ज भी ना हो, बच्चे भी सीरियस रहें, वालिदैन के शिकवात और जो शिकवे हैं वो भी दूर हों और जो प्राइवेट एसोसिएशन वाले हैं, जो स्कूल्स वाले हैं, उनके भी शिकवे ना रहें। अभी हम लोगों की तरफ जाएंगे, उनसे यही पूछेंगे कि उनके पास अगर कोई तजवीज़ है, कोई मैकेनिज़्म है, उन्हें लगता है कि इस पर हमें चलना चाहिए तो क्या हो सकता है, इसका हल क्या है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ुबान खल्क, मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक। अस्सलाम वालेकुम जी। आप मुझे बताएं कि जिस तरह से स्कूल्स बंद हैं, बच्चों की तालीम का आपको लगता है कि उस तरह से हर्ज हो रहा है, बच्चे ठीक से नहीं पढ़ रहे, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बेटी मेरी एफएससी कर ली है उसने। इस वक्त वो ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी यूएसए में ऑनलाइन क्लासेस ले रही है अभी वो। उसके बाद बेटा है मेरा, उसको मैट्रिक उसने क्लियर किया है, तो अभी तक उसका 1 साल जाया गया क्योंकि स्कूल अपना अच्छा, कॉलेज बंद है। ठीक। हाँ जी। स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, वालिदैन का ये शिकवा है कि उनके बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है। तो फिर आप मुझे बताएं कि क्या अब देखें कोरोना भी है, क्या आप इस हक में हैं? आपको लगता है कि अगर स्कूल्स खुलेंगे, उस तरह से एसओपीज़ को फॉलो किया जाएगा, स्कूल्स खुल जाएंगे तो बच्चे सेफ रहेंगे, बच्चों का स्कूल जाना बेहतर है, कॉलेज जाना बेहतर है? आप क्या समझते हैं, इसमें क्या करना चाहिए, क्या तजवीज़ पेश करेंगे? मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल्स में ना, तो मैं जब खुले से बच्चों से पूछा था बेटा स्कूल में आपके मतलब क्या एसओपीज़ के वाले से बिल्कुल ठीक है, तो वो कह रहे थे नहीं डैडी हम जब स्कूल में एंटर होते हैं तो मास्क लगाए होते हैं, जब स्कूल में जाते हैं तो सब किसी ने मास्क नहीं पहनते, ना टीचर ने ना प्रिंसिपल ने, किसी ने, सब बच्चों ने मास्क उतारे होते हैं। ठीक है। हम परेशान होते थे ये क्या मतलब क्या करें। तो हमने जाके प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की कि सर कम से कम आपने अगर स्कूल खोले हैं तो आप एसओपीज़ का तो ख्याल रखें, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, तो उसने हम कर रखते हैं ये पूरा रखते हैं, लेकिन अच्छा, वो मानने आपको पे नहीं आ लगता है रहे कि उनकी जानिब से यही कहा जाता है कि हम ख्याल रखते हैं लेकिन बेसिकली ख्याल नहीं रखा जा रहा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो नहीं। फिर देख लें, इसलिए फिर हुकूमत ये फैसला करती है ना कि स्कूल्स नहीं खुलने। जी बिल्कुल। तो फिर वालिदैन ये क्यों कहते हैं कि स्कूल्स खुल जाने चाहिए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है? वालिदैन क्या चाहते हैं? इसमें शक नहीं है कि बच्चों का मुस्तकबिल वाकई वो मतलब बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की क्लासेस नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं आपके बच्चे? जी, उस पे बिल्कुल उनका ले रहे हैं। आपको क्या लगता है, वो सीरियस हैं? वो ऐसा तो नहीं कि वो पढ़ते नहीं हैं, उनका नॉन सीरियस एटीट्यूड है? मैं अपने बच्चों की बात करूंगा, हाँ, ठीक है जी। अपने ही तो ज़ाहिर सी हाँ बात जी, है, आपको क्योंकि अपने मैं बच्चों का बच्चों ही को पता देखता है। हूँ ना, बच्चे उन्होंने वो हैंड फ्री लगाई होती हैं, आगे वो सेल फोन रखे होते हैं, ठीक है जी। बच्चे वो देख रहे हैं, टीचर को बज़ाहिर यही पता है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, बच्चे क्लास ले रहे हैं, लेकिन बच्चे वो मतलब कर रहे हैं, अपने गेम्स भी खेल रहे हैं साथ साथ, वो मतलब कुछ भी कर रहे हैं। टीचर ने वो लिखा, वो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने मेरी बेटी से कहा, मैं कहा बेटा अपने हैंड फ्री दिखा दे, जब देखा तो उसने वो गाना सुन रही थी। तो ये मतलब ऑनलाइन क्लासेस वो क्लासेस नहीं है। उनको चाहिए कि मतलब बच्चों को अगर स्कूल वाले अगर ये तरीका कर अपनाए ना कि बच्चे मतलब अगर 9th क्लास है तो 9th क्लास को अगर क्लास में बच्चों की कैपेसिटी जो है, क्लास कैपेसिटी है जो 50 है ना, उसको वो 25 कर लें। 20 और 25 एक दिन, 25 मतलब दूसरे दिन, ये भी तरीका हम कर सकते हैं। सही। आपको ये लगता है कि स्कूल्स ही खुलने चाहिए, ऑनलाइन निज़ाम ठीक नहीं है, और स्कूल जिस तरह से खुलने चाहिए कि 25 दिन, अगर 50 की जो स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स हाँ जी, की, बिल्कुल। तो उसमें से 50 बच्चों को 25 को एक दिन आना चाहिए, 25 को एक दिन 25 आना को, चाहिए, और हुकूमत को चेक एंड बैलेंस रखना कि प्राइवेट स्कूल में एसओपीज़ का अमल हो रहा नहीं। हो रहा है, ठीक, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके बच्चे यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस स्कूल जाते हैं?
जी जी जाते तो अब जिस तरह से कोरोना है, क्लासेस नहीं हो रही, तो अब तो वो ऑनलाइन क्लासेस लेते होंगे। हाँ जी। तो आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस में आपके बच्चों को किसी नहीं, किस्म वो की मुश्किलात दे के आर नॉट सामने सेटिस्फाइड विद देयर वो सेटिस्फाइड नहीं क्लासेस, है? नॉट ठीक है, क्या कहते हैं बिकॉज वो? वो एरर भी आता है, और वो बहुत सी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ ऑनलाइन नहीं समझे जा सकते, हाँ। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, आपको नॉट लगता है सेटिस्फाइड। सब्जेक्ट्स भी ऐसे हैं। अच्छा, तो फिर इसमें क्या हुकूमत को करना चाहिए? देखिए कोरोना है, आपको जी लगता है कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ खुल जानी चाहिए? जी जी फिर क्या करना जी चाहिए? खुल जाना आपकी राय चाहिए, क्या है? खुल जानी आपको चाहिए। लगता है कि वो एसओपीज़ को फ़ॉलो करेंगे? जी जी करेंगे आपको करेंगे, हाँ लगता जी है? जी, बच्चे तो एसओपी से कर ही ख्याल रहे रख हैं बच्चे एसओपीज को बच्चे फॉलो। हाँ आपको जी लगता है कि स्कूल कॉलेजेस वाले एसओपीज़ पर अमल करवा सकेंगे? आपके बच्चे सेफ़ हैं स्कूल जाकर या कॉलेजेस जाकर? तो सेफ हैं बच्चे, खुद भी बहुत ज़्यादा एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं और हाँ, खुद भी केयरफुल हैं, हाँ। लेकिन ये कि इस तरह स्टडी नहीं हो रही, बच्चे उसकी आपको लग टेंशन ही नहीं लेते। आपको लगता है कि बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है, जी तो जी स्कूल्स को खुल या कॉलेजेस को खुल जाना जी चाहिए? जी ठीक है, बहुत ठीक। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे आजकल, बिल्कुल ले रहे हैं। आप सेटिस्फाइड हैं उससे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो रही हैं? बिल्कुल ठीक हो रही अच्छा, है। कई लोगों को जो है, कई पेरेंट्स जो है वो ये कह रहे हैं कि बच्चे सीरियस नहीं हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो नहीं, रहा ऐसा है। कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट ना पढ़ने से तो अच्छा है कि कहीं ना कहीं इंगेज रहें बच्चे, और वैसे भी बच्चे सारा दिन टीवी के आगे कार्टून्स में कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं। हाँ। तो इट वुड बी बेटर कि अगर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लें। तो बच्चे केयरलेस, मतलब कि केयरलेसनेस तो नहीं शो कर रहे? आपको लगता है कि इतना सीरियस एटीट्यूड है उनका? नहीं, बिल्कुल केयरलेसनेस कितनी होगी, कुछ हद तक होगी, उसके बाद अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब करेंगे ना। हाँ, आपको लगता है कि वो ठीक पढ़ रहे हैं बिल्कुल, बच्चे? बिल्कुल। आप वैसे उन वालिदैन को क्या कहना चाहेंगी जो सेटिस्फाइड नहीं है? क्या उनके बच्चे सीरियस नहीं है, या उन्हें देखिए, किस तरह से अपने बच्चों को पेरेंट गाइड करना का चाहिए? बहुत बड़ा रोल होता है। अगर पेरेंट ही सीरियस नहीं होंगे किसी चीज़ को लेके, तो बच्चे कभी भी सीरियस नहीं होंगे। अगर वो उनको रेडी करके बैठाएंगे कि जी आपने पढ़ना है, करना है, तो डेफिनेटली बच्चा करेगा। आपके बच्चे करते हैं? बिल्कुल करते ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पिछले 1.5 साल हो गया स्कूल्स बंद हैं और बच्चों को बगैर पढ़ाए प्रमोट किया जा रहा है, तो इसको किस तरह से आप देखती हैं? आपको लेकिन लगता है कि बगैर बच्चों पढ़ाई के तो नहीं मुस्तकबिल हम खराब? मतलब जहाँ बच्चे हमारे होते हैं वहाँ तो ऑब्वियसली वहाँ पे बच्चों को उनकी ऑनलाइन असेसमेंट्स भी हो रही हैं, और उसके बाकायदा रिजल्ट्स और हर चीज़ हमें मिल रही होती है, और उसके बाद ही उनकी प्रमोशन होती है। पेरेंट को पता होता है। ठीक है। अच्छा, कुछ प्राइवेट्स, अभी मैं किसी से बात करी थी, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे जो थे वो जब खुले भी थे थोड़ी देर के लिए प्राइवेट स्कूल्स, तो वहाँ पे ये कहते हैं कि मास्क गेट तक तो देखा जाता है कि मास्क पहना जा रहा है कि नहीं पहना जा रहा, लेकिन अंदर जाते ही कोई एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो अगर आपको लगता है स्कूल्स खोलने का फैसला घर ठीक है? से कहीं ज़्यादा स्कूल्स में एसओपीज़ को फॉलो किया जाता है। घरों पे अभी आप यहाँ मार्केट में खड़े हुए हैं, यहाँ पे देख लें, आपको कितने बच्चे नज़र आएंगे जिनके हाँ। मास्क नहीं है, ना उनके पेरेंट के पास मास्क है। हाँ, ये बच्ची साथ जा रही है, आप इसको देख लें, इवन दे डिडंट बॉदर टू वेयर द मास्क। हाँ। सो स्कूल में तो एक कंपल्शन है कि आपने पहनना ही पहनना है ना, पहनना ही आपने पहनना उसको है। करना ही नहीं है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे वही बात आ जाती है कि अगर स्कूल्स भी एक लिहाज से खुल जाने चाहिए, क्योंकि बाज़ारों में कौन सा बच्चे आने से रुक रहे हैं, वहाँ पे उस तरह ही अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो पेरेंट्स जो है बाज़ारों में बच्चों को लेके आ रहे हैं साथ। पेरेंट तो कहीं ना कहीं लेके आ रहे हैं, और जहाँ ऑनलाइन क्लासेस की बात है कि पेरेंट ऑनलाइन क्लासेस नहीं दिलवाना चाह रहे हैं, तो वो सिर्फ इसलिए कि वो अपने सर से भला उतार रहे हैं, वरना तो बच्चे वैसे भी सारा दिन टीवी के आगे ही होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं? एक स्कूल जाना अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। नर्सरी में। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों के अभी 1.5 साल हो गया है, बच्चों के पढ़ाई पे उस तरह से फोकस नहीं कर पा रहे, स्कूल्स नहीं खुल रहे, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या होना चाहिए? कंडीशंस को देख के तो बिल्कुल ठीक है, नहीं खुल रहे। आपको लगता है बात- बिल्कुल हाँ ठीक जी, है? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। छोटे बच्चे उस तरह से केयर नहीं कर पाते, उनको हैंडल करना मुश्किल है। प्लस ये हाँ, उनमें थोड़े से सोशल इश्यूज आ रहे हैं कि बच्चे अभी सोशल नहीं हो पा रहे, उन्हें पता नहीं है लोगों से बिहेव कैसे करना है, वो थोड़े से इश्यूज हैं। थोड़ा सा उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ का इशू है। ओवरऑल ये बिल्कुल ठीक है, बच्चों को फ़िलहाल स्कूल नहीं भेजना चाहिए। और आपको लगता है कि अगर स्कूल्स खुल जाते हैं तो एसओपीज़ को उस तरह से फॉलो कर सकते हैं? हुकूमत को क्या लाहे अमल अपनाना चाहिए? अगर स्कूल्स खुलने ही हैं, इवेंचुअली तो खुलने ही हैं, तो क्या लाहे अमल अपनाना चाहिए हुकूमत को? किस तरह से सारा प्रोसीजर करना चाहिए कि स्कूल्स भी खुल जाएं, बच्चों की तालीम का हर्ज भी ना हो और सेहत के हवाले से भी कोई इश्यूज़ ना आए? छोटी क्लासेस में तो बहुत ज़्यादा इश्यूज रहेंगे। बड़ी क्लासेस में बच्चे समझदार होते हैं, उन्हें गाइड किया जा सकता है, टीचर सुपरवाइज भी कर सकती हैं। लेकिन छोटे बच्चों के इश्यूज बाय द एंड ऑफ द डे वहीं पे रहेंगे, वो कंट्रोल उस तरह से नहीं कर पाएंगे। सही है, बेटर है कि छोटी क्लासेस को भी थोड़ा सा साइड पे रखा जाए, सही है। जब तक हम कोई सोल्यूशन इसका ढूंढ नहीं लेते।
ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताएं कि जो आजकल ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं बच्चे, आपको लगता है कि ये सिस्टम ठीक है और बच्चे उस तरह से सीरियस एटीट्यूड शो कर रहे हैं जिस तरह उन्हें करना नहीं, चाहिए? क्योंकि मेरी बेटी एक्चुअली वो भी इसी प्रोसेस से गुजर रही है। तो इसमें बच्चे ऑनलाइन में एक तो समझ नहीं आती उन लोगों को, दूसरा कभी लाइट नहीं है, कभी नेट नहीं है, तो वो फिर बाद में माँ बाप को ही सर खपाना पड़ता है। बाज़ बच्चे जो हैं वो होम ट्यूशन भी ले रहे हैं। तो ये है कि बच्चों की तालीम का कोई प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। क्या सिस्टम आपको क्या लगता है? अब देखें ना, या तो ऑनलाइन का ही किया जा सकता है कि जिससे स्टूडेंट्स टीचर जो हैं एक सेशन रख सकते हैं कि टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, वरना एक दूसरा तरीका ये कि स्कूल्स खोल दिए जाएं। तो आपको लगता है कि स्कूल्स खोल दिए जाएंगे तो हुकूमत उस तरह से SOPs को फॉलो कर सकेगी? हुकूमत को क्या राय अमल अपनाना चाहिए, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? हुकूमत को ये देखें, अब आप बाज़ार में रश देखें, हाँ, ढेर सारे बच्चे आपको नज़र आएंगे, गलियों में बच्चे खेलते हैं। जो कुछ हम जैसे पेरेंट्स, अब मैं अकेली आई हूँ, बच्ची नहीं मेरी साथ आई कि अच्छी कोरोना बात है। हाँ, कोरोना नहीं लेकिन है, सब लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे। अगर स्कूल्स बंद हैं तो इवेंचुअली बच्चे यहाँ बाजारों में आ नहीं, गए हैं हाँ जी, पेरेंट्स के तो साथ। सही। और हिसाब। बच्चों की जो एजुकेशन है, अब जैसे जो बच्चे न्यू एडमिशन हुए हैं, उनका अब ये होगा कि बस उन लोगों ने सिर्फ जिसको कहते हैं ना खाना पूरी करेंगे, बच्चों को पास कर देंगे। बच्चों की बेस जो है वो बिल्कुल ख़राब हो रही है। बच्चों की बेस ख़राब हो रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि पिछले 1.5 साल से बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा हर्ज हो चुका है कि उन्हें इस तरह ही प्रमोट कर दिया जाता है और आगे भी आपको लगता है इस तरह ही होगा? नहीं, इस तरह होना नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि अब जिनके बच्चे ज़्यादा हैं या जिनके पास कुछ रिसोर्सेज नहीं है, वो तो कह रहे हैं ठीक है। अब मेरी बच्ची है, मैंने उसको, जिसको कहते हैं ना दिन रात पीछे पढ़ने वाला हिसाब होता है, पढ़ लो कर लो। ठीक। ये है कि उन लोगों के स्कूल में पेपर्स भी हुए हैं, हमारा चेक एंड बैलेंस रहता है, मगर जो मेजॉरिटी है ना वो इस तरह नहीं चल रही। वो जैसे अब बाज़ के सितंबर में क्लासेस स्टार्ट हुई थी, अब उनका देखें क्या 1-2 महीने में पढ़ाई में कोई फ़र्क सही। जो है वो वाज़े नज़र आ जाता है। ठीक। मगर ये कि पढ़ाई जो है वो उसका बेड़ा गर्क हो गया यानी है। कि आप इस हक में हैं कि स्कूल्स खुल जाने चाहिए। स्कूल बच्चे खुलने वैसे भी चाहिए। तो यहाँ, अगर स्कूल्स बंद हैं तो बच्चे मार्केट्स में आ गए हैं माओं के साथ। या तो फिर इस तरह से ख्याल करें ना पेरेंट्स को, अगर बच्चों को इतना ख्याल है तो पेरेंट्स बच्चों को बाज़ारों में भी ना लाएं। बच्चे इतने ज़्यादा, अभी मैं बाज़ार में खड़ी हाँ, हूँ, देखें यहाँ पे भी बच्चे। आए हैं, तो इससे बेहतर है कि आप SOPs इस तरह के बनाएं कि स्कूल्स भी खुले, ताकि जो स्कूल्स वालों की जो रुदाद होती है कि स्कूल्स खुल जाने जी, जी। चाहिए, उनको भी हम देख लें कि वो किस तरह से SOPs को फॉलो करवा रहे हैं कि नहीं, SOPs के तहत खुलने चाहिए। यही आप कह रही है कि ऑनलाइन सिस्टम ठीक नहीं है, ठीक बच्चों को नहीं है। मसाइल का क्योंकि दरपेश जो है। बच्चे जो टीचर्स हैं उन लोगों के पास गाइडलाइन होती है, वो बच्चों को जैसे वो पढ़ा सकते हैं ना घर में, पेरेंट्स वैसे नहीं पढ़ा सकते। ठीक ठीक। और बच्चों ऐसा को ही है। समझ भी वही आता है जो स्कूल में, एक तो वो उनका एक माहौल बनना होता है, घर में वैसा माहौल हम उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो स्कूल खोलने चाहिए इनको। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बच्चों के लिए स्कूल ओपन होने चाहिए। mostly हुकूमत से open। क्या अपील करेंगे? हुकूमत से भी यही अपील करेंगे कि ये ज़्यादातर हमारी जिम्मेदारी है, आवाम की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी तो नहीं है। या तो वो शिफ्ट वाइज कर दे, बच्चों की तादाद कम करने 2 शिफ्टों में कर दे ताकि तालीम का हर्ज ना हो। हम इंटरनेशनली पहले यूरोपियन कंट्री से बहुत पीछे हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट को क्यों प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर कोई एक स्कूल SOP की फॉलो नहीं कर रहा तो उसे बंद कर दिया जाए ना। मतलब कि चीज़ का हल ये तो नहीं है कि उसे बंद ही कर दें। आपके घर में कितने बच्चे हैं? मेरे घर में मेरी तो एक बेटी है। कितने बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं? फिलहाल तो कोई स्कूल जाते, 3 बच्चे जाते हैं स्कूल। 3 बच्चे स्कूल जाते हैं। आपके? मेरी छोटी बेटी है। जाती है स्कूल। अच्छा, अब तो कोरोना की वजह से स्कूल्स बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो आप चाहती हैं कि स्कूल्स खुल जाएं या बंद ही रहें? नहीं, हम चाहते हैं स्कूल खुले, बच्चे बहुत ख़राब हो रहे हैं। क्या ख़राब हो गए हैं बच्चे, क्या किया उन्होंने? गली मोहल्ले में खेल रहे हैं। हाँ। और माहौल नहीं सही मिल रहा, ट्यूशन भी नहीं सही जा रहे हैं। जाहिर है क्लासेस नहीं है, स्टार्ट नहीं है, तो बच्चे आप भी नहीं पे ले रहे हैं। तवज्जो नहीं देती, आप दे रहे हैं, सब कुछ बिठाती दे रहे हैं, बिठा रहे हैं, लेकिन बच्चे फिर बाहर का माहौल देखते हैं तो कहते हैं हमने भी जाना भाई। हाँ, आपको लगता है कि जो तालीम बच्चों को स्कूल्स में दी जा सकती है, रेगुलर जिस मिलती तरह है, वो नहीं मिल से सकती। वो एक सिस्टम है, वो एक माहौल है, उस तरह का हम घरों में नहीं दे रेगुलर है सकते? वो ज़्यादा बेस्ट है कि घर में बैठ के वो बच्चे नहीं ले रहे। बेशक ट्यूशन जाएंगे 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, हाँ। उसके बाद उन्होंने फिर नॉन घर में सीरियस ही घर में एटीट्यूड है, खेलते रहते हैं। आप बताएं, आप क्या कहती हैं इस पे?
मेरा ख्याल है कि स्कूल खुलने चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए। क्योंकि सब कुछ देखिए, यहाँ बाजार देख रही है ना, हाँ। तो आपको लग रहा है ऐसा कुछ बच्चे देखें, ये मासूम इतने इतने से बच्चे आए हुए हैं, हाँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि स्कूल बंद होने चाहिए। हाँ, वही बात कि अगर बच्चे माएँ बच्चों को बाजार में अपने साथ ला सकती हैं तो स्कूल्स भी भेज सकते हैं, अगर एसओपीज को फॉलो किया जाए, मास्क पहना जाए, फास्ता मैं रखा आउट जाए। ऑफ कंट्री से आई हूँ, वहाँ हाँ। पर कोई स्कूल नहीं बंद है और यहाँ पर सब बंद है। वो तो चले ना, वो चीज़ें कर सकते हैं, वो उस तरह का माहौल प्रोवाइड कर सकते हैं। स्कूल्स में भी एसओपीज को ख्याल रखा होगा ना उन्होंने। वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे किसी ने कहा था कि स्कूल्स खुले भी थे तो एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा था। शायद ऐसा हो, लेकिन हमारे बच्चे तो माशाल्लाह उसी तरह से सैनिटाइजर देकर भेजे थे, सबके बैग्स में डाले हुए थे और मास्क वगैरह भी उसी तरह से देकर बच्चे क्या कहते थे, कैसा माहौल था स्कूल्स में? फॉलो किया जा रहा था एसओपीज को? स्कूल में तो किया था, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं लाइट में, वहाँ पर तो किया जा रहा था। सही है। आप क्या समझती हैं कि हुकूमत को क्या लाया अमल अपनाना चाहिए? सिर्फ स्कूल्स खोल देने चाहिए? नहीं, वो भी थोड़े एसओपीज पे थोड़ी तवज्जो देके करवाएं और स्कूल वाले जो हैं इंतजामिया, उनका भी थोड़ा सा है उन पे चेक एंड बैलेंस रखें कि वो ठीक से कर रही हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताएं, आपके घर में कितने बच्चे हैं जो स्कूल्स या कॉलेजेस जाते हैं? मेरे 2 बच्चे हैं जिनका भी मैंने न्यूली एडमिशन करवाना है। इसके अलावा भाई के बच्चे हैं, वो टोटली घर पे हैं, यानी कि स्कूल्स जाते हैं लेकिन पिछले 1 साल से वो टोटली घर पे हैं। ठीक है। और मेरी तो यही है कि एसओपीज़ का ख्याल रखते हुए स्कूल्स ओपन करने चाहिए। और आपको लगता है ऑनलाइन क्लासेस नहीं वो ले पा रहे? ऑनलाइन क्लासेस देखो, बड़ों के लिए तो ऑनलाइन क्लासेस ठीक है, वैलिड है, उसको कैप्चर कर लेते हैं, हर चीज़ देख लेते हैं बच्चे। बट छोटे बच्चे हैं, प्ले ग्रुप के, नर्सरी के, प्रेप, वो क्या ऑनलाइन क्लासेस लेंगे? वो तो उनको समझ तो कुछ नहीं आता है। और इवन देन उनको इतनी देर बिठाया भी नहीं जा सकता। और जैसे टीचर्स बोल रही हैं ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे उसको उस तरह नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, क्योंकि एक स्कूल में एक माहौल बना होता है, टीचर्स के एक टीचर का रोब होता है बच्चों पे, टीचर जो है वो बच्चा सबको उधर भाग रहा है, माँ को स्ट्रिक्टली उसके साथ बैठना पड़ता है समटाइम। अब बच्चे मॉर्निंग में उठते नहीं हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, बीच में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, लेकिन ये आई डोंट थिंक सो कि ये ज़्यादा इफेक्टिव है बच्चों के लिए। आपको लगता है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस अगर स्कूल्स खोल दिए जाते हैं तो उस तरह से एसओपीज का ख्याल रखा जाएगा? क्या तरीका अपनाना चाहिए, किस तरह से स्कूल्स खोलने चाहिए? कोई तजवीज़ जो आपके जहन में हो, किस तरह से होना चाहिए? मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जैसे स्कूल्स है, बेसिकली वहाँ के ऑनर्स जो हैं, प्रिंसिपल्स जो हैं, टीचर्स जो हैं, उनको इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए कि एसओपीज़ का ख्याल रखें और बच्चों के लिए स्कूल ओपन होने चाहिए। हुकूमत से क्या अपील करेंगे? हुकूमत से भी यही अपील करेंगे कि ये ज़्यादातर हमारी जिम्मेदारी है, आवाम की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी तो नहीं है। वो तो डंडा पकड़ के नहीं ना हमें कहेंगे ये मास्क लेकिन देखें ना, जो स्कूल्स एसोसिएशंस वगैरह वाले हैं, प्राइवेट स्कूल वाले, वो हुकूमत को ये कहते हैं कि हम फॉलो करवाएंगे, मास्क पहनेंगे। हुकूमत ने उन पे भी चेक एंड बैलेंस रखना है। में ये ओपन हुए थे स्कूल्स, एसओपीज़ का जो अच्छे स्कूल्स हैं उन्होंने एसओपीज़ का ध्यान रखा था। जैसे टीचर्स इन ग्रुप्स में बुलाते थे, 1 डे ऑफ, 1 डे ऑन, 1 डे ऑफ, 1 डे, फिर भी बच्चे की कुछ ना कुछ लर्निंग हो जाती थी। तो आई थिंक सो कि स्कूल्स ओपन होने चाहिए और एसओपीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे पे जिम्मेदारी है, बहुत शुक्रिया। हुकूमत की तो है या, लेकिन हमारे पे अपनी भी जिम्मेदारी और हुकूमत का चेक एंड बैलेंस इन चीज़ों पे होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं वो ठीक है? आप मुतमईन हैं? आपके जो अगर घर में कोई बच्चे हैं तो वो क्लासेस लेते हैं तो वो उनको लगता है कि वो ठीक है, वो सही उनकी पढ़ाई जा रही है? नहीं, ये मैं मुतमिन नहीं हूँ। ये ऑनलाइन क्लासेस में जो है ना, वो बच्चों को एक तवज्जो नहीं होती, और दूसरा का जो घर का माहौल होता है उसमें उनकी आवाज़ें भी साथ शामिल होती हैं, घर के जो मसाइल हैं वो भी साथ होते हैं। इसके लिए पूरा माहौल चाहिए, एक स्कूल चाहिए। ऐसा तो है। गवर्नमेंट को ऐसा चाहिए कि वो या तो वो शिफ्ट वाइज कर दे, बच्चों को इत्तेदाद काम करने 2 शिफ्टों में कर दे, ताकि तालीम का हर्ज ना हो। हम इंटरनेशनली पहले यूरोपियन कंट्री से बहुत पीछे हैं, तो हम इनसे मुकाबला भी नहीं कर पा रहे, और दूसरा कोरोना की वजह से हम ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे जो है ना वो डिस्टर्ब भी हो रहे हैं और वो चीज़ अचीव नहीं कर रहे जो होनी चाहिए। आपको लगता है बच्चे उस तरह से सीरियस नहीं है जिस तरह से होना चाहिए? नहीं, बच्चे बहुत कम सीरियस है। वो उनको तो जो छुट्टियां तो एंजॉय करते हैं ना, वो घर में बैठ के पढ़ने का, वो कभी जो भी सूरत आ रहा है ना, पढ़ने के लिए स्कूल या कॉलेज का होना ज़रूरी होता है। अच्छा, तो हुकूमत को क्या लाए अमल अपनाना चाहिए? किस तरह से स्कूल्स खोलने चाहिए? किस तरह, कौन से एसओपीज बनाने चाहिए? शिफ्ट कर लें, सुबह की शाम की शिफ्टें कर लें, ताकि जो है वो बच्चों का हर्ज ना हो। और आगे ये है कि बच्चों का इम्तिहान भी होने हैं और उनकी अभी तैयारी भी नहीं हुई। हाँ, तो नहीं, ऐसा आपने कहा कि शिफ्ट कर लें। शिफ्ट करने के लिए तो पूरा एक स्टाफ चाहिए दूसरी शिफ्ट के लिए,
तो आपको लगता है कि वो हुकूमत अरेंज कर सकती है या किस तरह से सारा चलेगा? उनकी एकेडमी में जितने भी सादा कराम है उनको शिफ्ट वाइज कर लें, आधे सुबह कर लें आधा शाम कर लें, ताकि जो बच्चों का हर्ज ना हो। सही। ये तो कोरोना के साथ ही हमने अब अगर जीना है तो ये फिर अगर इसके देखा साथ जाए तो नहीं- कहते हैं कि स्कूल्स बंद हैं क्योंकि बच्चों की सेहत का है, तो यहाँ पे बाज़ार में भी तो इतने ज़्यादा बच्चे आए हुए हैं, पेरेंट्स बच्चों को अब साथ बिल्कुल लेके ये आए है ना, हैं। ये स्कूल में भी अब ये देखें बाजार में सारे लोग हैं, ठीक है जी, मार्केटों में भी है सारे लोग, तो उस पर स्कूल पे ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए, बजाय इसके कि उसको बिल्कुल बंद कर दें। बाकी Online तमाम चीज़ें classes खुली का हैं। जो वो मकसद जो है ना वो हल नहीं हो रहा, वो उस सही। तरह नहीं हो रहा। इसको इनको तलबा को जो है ना वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूलों को जाना चाहिए, या इनकी टाइमिंग कम कर लें या शिफ्ट वाइज कर लें, ताकि ठीक जो है। बच्चों को तरीका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं आजकल बच्चों की, आप उससे मुतमिन हैं? देखिए मेरे 2 बच्चे हैं जो कि स्कूल पढ़ते हैं, ठीक, एक 2 क्लास में और एक 4 क्लास में। सही। अब तो वो आदी हो गए हैं ऑनलाइन से, ठीक है, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि जब तक टीचर फिज़िकली उन्हें नहीं बताएंगे उस वक्त तक उनकी एजुकेशन वैसे नहीं हो सकती। क्या फ़र्क आपने देखा है कि ऑनलाइन पढ़ाई में ऐसी क्या चीज़ें नहीं हैं, जो क्या मसाइल दरपेश हैं, और स्कूल्स जाना क्यों ज़्यादा बेहतर है? सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि बच्चे स्कूल जाने के लिए उठ जाते हैं, ठीक है, जा सकते हैं, उसका मसला नहीं है, लेकिन जब ऑनलाइन स्कूल होगा अब बच्चे रिलैक्स हैं, ठीक है, बच्चे अपनी मर्ज़ी करते हैं, माँ बाप उन पर सख्ती कर सकते हैं, लेकिन कितनी सख्ती करें? कभी आधा घंटा बच्चा लेट है, कभी 1 घंटा लेट है। नो डाउट जो क्लास टीचर्स हैं उनका काम इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि वो ऑनलाइन आती हैं फिज़िकली, मतलब कि ऑनलाइन उन्होंने अपना लेक्चर भी क्रिएट करना है और गूगल मीटिंग पे मीटिंग भी करनी है, और बच्चों को देखना भी है कि कौन इस वक्त अवेलेबल है, कौन नहीं अवेलेबल। टीचर्स वो के लिए भी मेहनत काम कर मुश्किल रही हो हैं, गया। हाँ। टीचर्स के लिए ज़्यादा मुश्किल है, वो मेहनत कर रही हैं, लेकिन बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि बच्चे इस हैबिट को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को उठाते हैं, बच्चे उठ जाते हैं, ठीक है, क्लास ली, क्लास लेने के थोड़ी देर बाद बच्चे कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए। अब फिज़िकली जब बच्चा स्कूल में होता है ना, तो टीचर की नज़र सब पे होती है और टीचर हर बच्चे को गाइड कर रही होती है। अभी प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन बच्चा बैठा है, एक लेटा हुआ है, नज़र आ रहा होता है, सारे वीडियो पे ऑनलाइन है, एक लेटा हुआ है, एक सोफे पे बैठा हुआ है, एक वैसे चल रहा है, एक खाना वहीं पे नाश्ता हो रहा है। तो वो मतलब- सीरियसनेस नहीं हाँ, है, क्योंकि एक seriousness माहौल नहीं है ना वैसा। बिल्कुल। देखिए किसी भी काम करने के लिए जब तक आप उस माहौल में नहीं जाएंगे आपको वो फ़ायदा नहीं हो सकता। ठीक, तो स्ट्रेट अवे ये है कि देखें कोरोना के मसाइल हैं, लेकिन जब स्कूल वाले SOPs को फॉलो कर रहे हैं तो स्कूल्स को क्यों बंद किया गया? ठीक है, बाकी तमाम चीज़ें खुली हैं, मार्केट्स अब भी ये खुली हैं, यहाँ पे देखें, भी आप बच्चे आए मार्केट हुए देखें ना, हैं। यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि हर बंदा एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे SOPs की फिक्र नहीं, यहाँ पे पुलिस वालों का वो ऑफिस भी है, लेकिन फिर भी SOPs की यहाँ पे देख लें कहीं पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। और स्कूल वाले, मैं आपको ये बताऊँ, मेरे बच्चे स्कूल में जाते, उनके बैग्स को स्प्रे किया जाता है, सबसे पहले बैग स्प्रे होते हैं, उनका एक अलग किट है जिसके अंदर उनके सैनिटाइज़र है, मास्क, एक एक्स्ट्रा मास्क उन्हें स्कूल वाले कहते हैं लेकर जाना है, ठीक है, फिर भी वो SOPs को फॉलो भी कर रहे हैं और फिर भी उन्हें बंद कर दिया ठीक गया है, तो आपके बच्चे वहाँ प्राइवेट स्कूल्स में आपने देखा है कि बच्चे फॉलो कर रहे हैं SOPs को, और जो इंतजामिया है स्कूल की वो भी करवा रही है। भी करवा रही है, तो फिर उस लिहाज से तो बेहतर है स्कूल्स खुल जाने चाहिए आज बिल्कुल लिए। बिल्कुल। देखें एजुकेशन के लिए स्कूल्स को मस्ट खुलना चाहिए, ठीक है, आप सिर्फ कोरोना स्कूल में रह गए, कोरोना तो हर जगह पे है। जब स्कूल्स वाले, अच्छा स्कूल्स वाले क्या कर रहे हैं मैं आपको ये भी डिटेल में बताता हूँ। स्कूल वालों ने 3 शिफ्टें की हैं, ये 2 नहीं 3 शिफ्टें। एक वो बच्चे जिनके माँ बाप ये कहते हैं कि हमने पढ़ना ही ऑनलाइन है, हमारे बच्चों ने पढ़ना ही ऑनलाइन है, तो वो एक ग्रुप बन गया, ग्रुप C। एक ग्रुप है A और B। A और B ग्रुप जो है अल्टरनेटिव डेज में जा रहे हैं, ठीक है, A ग्रुप जाएगा मंडे और वेडनेसडे को, B ग्रुप जाएगा ट्यूसडे और थर्सडे को, ठीक है। जब उनकी क्लास की स्ट्रेंथ अगर 30 है तो बच्चे 15 आ रहे हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, और SOPs को वो फॉलो कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने कहा है उसे फॉलो कर रहे हैं, तो मेरा तो ख्याल ये है कि भाई एटलीस्ट स्कूल ज़रूर खुलना अच्छा, चाहिए, in any वैसे case। हुकूमत को इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है खोलने में? आपको क्या लगता है, अगर
प्राइवेट स्कूल्स वाले फॉलो कर रहे हैं एसओपीज़ को, तो फिर हुकूमत क्यों ये वाला फैसला लेती है? अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट को क्यों प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर कोई एक स्कूल एसओपी की फॉलो नहीं कर रहा तो उसे बंद कर दिया जाए ना। मतलब कि चीज़ का हल ये तो नहीं है कि उसे बंद ही कर दें। मतलब कि ये ऐसा तो नहीं है ना कि 1 या 2 या 5 स्कूल्स एसओपीज़ को फॉलो नहीं कर रहे तो सब स्कूल्स बंद कर दिए जाए। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, एज ए पेरेंट मैं यही चाहूँगा और मेरी रिक्वेस्ट भी ये है कि भाई स्कूल्स को खोला जाए ताकि बच्चों की जो तालीम है वो बेहतर हो सके। देखिए, घरों के अंदर बच्चे बेहतर तालीम नहीं ले सकते। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा कि आप स्कूल्स तो बंद कर रहे हैं, आप कहीं जाके ट्यूशन्स को तो देखें। ट्यूशन सेंटर तो सारे ओपन है। मतलब कि देखिए, एक साइड पे आप स्कूल्स को बंद कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स क्या करेंगे, बच्चों को ट्यूशन्स में भेजेंगे। ठीक है, तो या तो आप पूरा एक अपना प्रोसेस लेकर आएँ कि भाई हम एजुकेशन को इस तरह से प्रमोट करेंगे। सही। अगर आपके पास प्रोसेस नहीं है तो एटलीस्ट आप स्कूल्स खुलने दें, क्योंकि आप स्कूल्स बंद कर रहे हैं तो ये क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ ट्यूशन सेंटर खुले हैं। ठीक है, और पेरेंट्स की मजबूरी है यार, पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाते ज़रूर है इतना नहीं क्योंकि दूसरे काम होते हैं ना, माएँ हैं, माओं के लिए घर के करने के लिए बड़े काम होते हैं, बाप जो हैं वो अपने बिजनेसेस को देख रहे होते हैं, तो बच्चों पे ट्यूशन्स और स्कूल बच्चों के लिए बने हैं पढ़ने के लिए, वो खुलने चाहिए। और ट्यूशन्स भी, अगर स्कूल नहीं खुलते ट्यूशन्स भी बंद होने चाहिए। ये मौक़िफ़ था आपका, बहुत शुक्रिया। घर में अगर 3 या 4 बच्चे, फ़ोन एक ही है तो गरीब आदमी क्या करेगा? सही। दूसरा ये कि मैं एज ए टीचर होने के नाते मैं जानती हूँ मैं कि पाकिस्तान का जो है ना, एक हेल्थ इशू और एक एजुकेशन, ये दोनों ही बहुत पीछे है। AO लेवल्स के जो अभी पेपर हो रहे थे 5 अप्रैल से शुरू होने थे, उनके किस तरह वो कहते हैं SOPs फॉलो होंगी, किस टाइप की SOPs फॉलो होंगी वो हो रही हैं। जो स्टूडेंट्स के इतना रश है, अंदर कोई लाइन वाला सिस्टम नहीं है। तो फिर पेरेंट्स भी बहुत जो लेने आते हैं, जो पेरेंट्स, वो भी ऐसे रश में कोई SOPs कोई फॉलो नहीं हो रही। मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आ रही है कि कोरोना है क्या चीज़ है। इसकी SOPs भी बनाने वाले भी वही हैं और कोरोना ईजाद करने वाले भी वही हैं। सही। तो मेरे ख्याल में जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है सारा कुछ, बच्चों की ज़िंदगियाँ वेस्ट होई जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपके घर में कितने बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं? मेरे घर में तकरीबन 8 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो आजकल तो स्कूल्स बंद हैं, तो कैसे चल रही है उनकी पढ़ाई? कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। अगर ट्यूशन की जाते हैं थोड़ी देर के लिए तो वो बस जस्ट 2 घंटे में क्या, अगर जहाँ पर स्कूल 5 घंटे में बच्चे को हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा, तो मेरे ख्याल में नहीं ट्यूशन उनको कुछ प्रोवाइड कर सकता है या घर में उनकी वो बेहतरी हो सकती है। अभी मेरी किसी खातून से बात हो रही थी, वो मुझे कह रही थी कि ये जो पेरेंट्स हैं ना, ये बहाना लगाते हैं क्योंकि उनको खुद के लिए फ्री टाइम चाहिए, वो खुद तवज्जो नहीं दे पाते। अगर माँ बाप चाहें तो वो ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चों की हो रही हैं उस पर तवज्जो दे के बच्चों को घर में बिठा के अच्छी तरह से पढ़ा लिखा सकते हैं। आपको लगता है ऐसा है, या आप ऑनलाइन क्लासेस से मुतमईन हैं? मैं बजाते खुद एक टीचर हूँ। अच्छा। और मेरे लिए पाकिस्तान में ये जो सिस्टम है ना ऑनलाइन, ये बहुत ही मेरे ख्याल में इतना सेट नहीं है। अच्छा, आपको फिर आप टीचर हैं, चलें आप एक उस्ताज़ा हमें मिल गई हैं, आपको किन मुश्किलात का सामना है ऑनलाइन क्लासेस में? आप चाहती हैं कि स्कूल्स खुल जाएं या आप कहती हैं ऑनलाइन सिस्टम ठीक है? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे घरों में तो कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं। और फ़ोन जो इतनी देर काम भी नहीं करते, और फ़ोन जो होता है वो बच्चों का तो होता ही नहीं है, बड़ों को होता है, उनको अपने बहुत सारे काम होते हैं, वो इतनी देर के लिए कैसे अपने बच्चों को फ़ोन देते। और मुख्तलिफ घर में अगर 3 या 4 बच्चे, फ़ोन एक ही है तो गरीब आदमी क्या करेगा? सही। दूसरा ये कि मैं एज ए टीचर होने के नाते मैं जानती हूँ मैं कि पाकिस्तान का जो है ना, एक हेल्थ इशू और एक एजुकेशन, ये दोनों ही बहुत पीछे हैं, बहुत ही पीछे हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल में पूरी जो है एहतियात की जाती है, टीचर्स नज़र रखते हैं, अमला भी सारा नज़र रखता है, बजाय कि घर के या उनको कहीं और भेजा जाए या रिश्तेदारों के घर, तो वहाँ पर मेरे ख्याल में इतना नहीं है। तो आप ये समझती हैं कि स्कूल्स खुल जाने चाहिए? मैं बिल्कुल कहती हूँ स्कूल खुलने चाहिए। जिस तरह गवर्नमेंट क्या लाहे अमल अपनाना चाहिए, किस तरह से हुकूमत इसमें हेल्प कर सकती है? इसका सबसे बेस्ट तो यही ना, देखें, जब अगर माँ बाप जो कि बच्चों के एजुकेशन की बेहतरी चाहते हैं, जिनको एजुकेशन का पता है, उनकी पहले से खुद ये कोशिश होगी, क्योंकि उनके पास नॉलेज है कि वो अपने बीमार बच्चे को कभी स्कूल नहीं भेजेंगे। तो जब स्कूल में बीमार बच्चा दाखिल ही नहीं हो रहा तो बीमारी कहाँ से आएगी? ठीक है।
वही ना एसओपीज को फॉलो किया जी, जाए हाँ और जी, फिर बिल्कुल। स्कूल्स खोलने के हक में आप मैं स्कूल ना कि आप खोलने के हक ऑनलाइन में, क्लासेस के हक में क्योंकि आप मैं पाकिस्तान की बेहतरी चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान जो है एजुकेशन में और हेल्थ में बहुत पीछे है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक स्टूडेंट मेरे साथ है, इनसे हम पूछते हैं कि इनको क्या लगता है ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए। वैसे आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं आजकल ऑनलाइन क्लासेस से, क्या है ऐसा? पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं है, आप लोग क्यों सेटिस्फाई हो? सेटिस्फाई की बात नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस में देखें पढ़ाया ही नहीं सही जा रहा, फिर पढ़ाया कह रहे हैं नहीं सही एग्जाम जा रहा। नहीं जा रहा, एग्ज़ाम कह रहे हैं लेने हैं, तो बच्चे इसलिए कह रहे हैं एग्ज़ाम नहीं लेने क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस सही नहीं हो रही। मैंने लास्ट टाइम साइन इन किया, हमारे ऑनलाइन क्लास हुई है, मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ एफएससी का। आगे मेरे कंप्यूटर के सर बैठे हैं, मैंने कहा यार ये पिछले साल की बात है रमज़ान से पहले, तो मैंने कहा रमज़ान शुरू होने वाला है, ये स्टार्ट करता हूँ मैं ऑनलाइन वाला भी। हमारे कॉलेज वालों ने कहा ऑनलाइन आपका सेशन हो रहा है। मैंने कहा मैंने साइन इन किया, मैंने कहा कंप्यूटर की क्लास हो रही है। मैं कंप्यूटर की क्लास में जब एंटर हुआ हूँ तो आगे मैंने देखा हमारे सर का कैमरा बंद है, सर कहीं लेटे हुए हैं मुझे लग रहा है घर में। सर आगे कह रहे हैं बेटे रमज़ान आ रहा है, रोज़े रखो, ये दुनियावी पढ़ाई। ऐसे तो हमारा कोई कल्चर नहीं चल सकता ना, हम आगे पाकिस्तानी यूथ नहीं चल सकती। एग्ज़ाम इसीलिए बच्चे कह रहे हैं कैंसिल करें क्योंकि इस लेवल की पढ़ाई हो रही है। अब माशाल्लाह सारे हमारे दीनी दे रहे हैं, दीनी लेना तो दीनी ले लो, ये हमसे नहीं दिए जाएंगे इस दफ़ा एग्ज़ाम। जब बच्चे प्रोटेस्ट पे निकले हैं, शफकत महमूद ने अगले दिन मीटिंग करके बच्चों को ऑन पॉइंट ही लिया, बच्चों के पॉइंट्स ही नहीं सुने शफकत महमूद ने अपना एक फ़ैसला सुना दिया। अभी मेरे पास वीडियोज़ हैं कि जो AO लेवल्स के जो अभी पेपर हो रहे थे 5 अप्रैल से शुरू होने थे, उनके किस तरह वो कहते हैं SOPs फॉलो होंगी, किस टाइप की SOPs फॉलो होंगी वो हो रही हैं। जो स्टूडेंट्स के इतना रश है, अंदर कोई लाइन वाला सिस्टम नहीं है। तो फिर पेरेंट्स भी बहुत जो लेने आते हैं, जो पेरेंट्स वो भी ऐसे रश में कोई SOPs कोई फॉलो नहीं हो रही। आप मुझे बताओ कि आप कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस भी ठीक नहीं है, पेपर्स देने जाते हैं वो भी ठीक नहीं है, हमारे एसओपीज का, तो फिर क्या किया जाए, क्या लाया अमल अपनाना चाहिए? प्रमोट कर देना चाहिए बच्चों को, प्रमोट कर देना चाहिए, बिल्कुल। इस तरह ही प्रमोट कर दें, बगैर पढ़े लिखे ना वो ठीक से पढ़े पढ़े। लिखे कैसे पढ़े लिखे हमारे सर जब लेटे और कह रहे हो बेटे दुनियावी पढ़ाई छोड़े। चले वो एक सर हो सकते हैं, एक ऐसे एग्जांपल हो सकती है, तमाम उस्ताद ऐसे नहीं है। मैंने खुद कई साथ देखे हैं, मेरी फैमिली में कई टीचर्स हैं, वो रिस्पेक्ट हम टीचर्स की रिस्पेक्ट हम यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हमें टीचर की दुआएं हैं, हम वो चाहते हैं टीचर की दुआएं मिले। नहीं वो आप छोड़े बात, मुझे मैं आपसे ये नहीं सुनना चाह रही, मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि जो टीचर्स हैं वो भी कि बड़ी, उनके लिए भी ये चीज़ ज़्यादा मुश्किल हो गया ऑनलाइन क्लासेस देना। बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी भी बड़ी कोशिश है। तो आपको क्या लगता है एज अ स्टूडेंट, आप समझते हैं ऑनलाइन क्लासेस ठीक हैं या स्कूल्स खुल जाने चाहिए, मैं तो कॉलेजेस कॉलेज खुल में जाने पढ़ चाहिए? कॉलेजेस किस तरह खोलेंगे? Institutes जो है, इदारे, सब देखिए इस इदारे। वक्त लाहौर में पंजाब में रेशो बहुत ज़्यादा है, 20 अबव भी परसेंटेज है पॉजिटिव रेशो की हर रोज़ में। हाँ। तो ना इंस्टीट्यूट खोलें, ऑनलाइन अगर आपने करना है तो फिर एक पूरा इनके पास होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में एकदम इस से चीज़ को ऑनलाइन implement करना इंट्रोड्यूस बहुत किया है, मुश्किल है। बहुत मुश्किल है ये। हाँ, अभी इन्होंने पिछले साल ही इंट्रोड्यूस किया है ये ऑनलाइन सिस्टम, लेकिन इनसे अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंच रहे जो ये चाहते हैं कि हमारे हो। बिल्कुल तो फिर होना आप क्या चाहिए। चाहते हो? मैंने आपको बता दिया है, प्रमोट कर दें नेक्स्ट क्लासेस में हमें भी। चलें जी, एक स्टूडेंट का तो यही कहना है कि प्रमोट कर दें। आप मुझे बताओ ट्यूशन जाते हो? नहीं, अकेडमीज खुली हैं? अकेडमीज वो बस देखें सारा बंद है। हाँ। लेकिन मेरे दोस्त वगैरह पढ़ते हैं, कहते हैं कुंडी लगा कर अंदर बच्चों को बढ़ा के पढ़ा रहे हैं, इस तरह तो नहीं ना इंस्टीट्यूट अच्छा अच्छा, मतलब इस तरह से अकेडमीज खुली हैं, ठीक है। स्कूल खुल जाने चाहिए, परहेज करे जैसे हो रहा है, कर रहे हैं आवाम कर रही है जैसे कोरोना का, ऐसे स्कूलों में भी परहेज करें जिस तरह बाकी तमाम जगहों पे खोले हुई हैं चीज़ें एसओपीज के तहत। मैं कल ही इस बारे में डिस्कशन चल रही थी, मेरे सीनियर थे वो जॉब इस वक्त ढूंढ रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा यार पढ़ना है ना, मैंने कहा यार आगे मैं ये सोच रहा हूँ ये कर लूँ। तो उन्होंने कहा यार सही बताऊँ, दिल से बताऊँ, कोई अपना काम शुरू कर दो। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पिछले साल भी प्रमोट हुए हैं, ठीक है, अगर इस साल भी प्रमोट कर देते हैं, अगले 2 साल भी प्रमोट कर देते हैं, अगर प्रमोट अगले करके 2 साल इस तरह तो नहीं ना नहीं चले ना, अगर यही कोरोना वायरस का रहा, खुदा ना ख्वास्ता, हम तो चाह रहे हैं सारी चीज़ें ठीक हो जाए, सब सेटल डाउन हो, लेकिन अगर प्रमोट ही करते रहेंगे, इवन के 2 साल भी आपको प्रमोट कर देते हैं, आगे जब आप जॉब करने जाएंगे तो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे जब आपको कुछ आ जाएगा ही नहीं, आप वहाँ पे मुंह उठा के बैठे होंगे कि भाई हमें तो ऐसे प्रमोट किया गया है। अभी मैं कल ही इस बारे में डिस्कशन चल रही थी, मेरे सीनियर थे वो जॉब इस वक्त ढूंढ रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा यार
पढ़ना है ना, मैंने कहा यार आगे मैं ये सोच रहा हूँ ये कर लूँ। तो उन्होंने कहा यार सही बताऊँ, दिल से बताऊँ, कोई अपना काम शुरू कर दो। अब ये देखो ना, ये एक बड़ी अजीब बात है। पढ़ाई की जो अहमियत है उससे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। इज ऑल्सो अ स्टूडेंट, वो एजुकेशन यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री ली है, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही। तो देखें ना इम्पोर्टेंस, जब तक इंस्टीट्यूट जब बड़े बड़े जॉब्स ही नहीं मिलेंगी इम्पोर्टेंस, तो उन्होंने आगे हमें यही कहना यार कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट कर लो। हमने जो किया ना, हमारे देखें वालिदैन के हम पैसे भी करें, लेकिन बाद में भी हम जाके हमें वालिद साहब हमारा, आपने बेशक हमारे पास पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लगा दिया हमारी एजुकेशन पे। एट द एंड मैं आप माजरत करता हूँ, मुझे जॉब नहीं मिली, मुझे बिजनेस जॉब चला मिले के ना मिले ये बिल्कुल कहना गलत है कि आप पढ़े लिखे ना, पढ़ाई एक बड़ी लाजमी चीज़ है। बहुत शुक्रिया आपका मौक़िफ़ सुना। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताएं कि आपके घर में कितने बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं? ऑलमोस्ट 6 बच्चे स्कूल जाते हैं, सबके कॉलेजेस भी स्कूल है। ठीक है। आजकल वो किस तरह से क्लासेस ले रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आप मुतमईन हैं इससे? नहीं, मैं मुतमिन नहीं हूँ, इसलिए मैं ऑनलाइन क्लासेस करवा ही नहीं रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप ऑनलाइन क्लासेस से मुतमईन नहीं है, आपने बच्चों को ट्यूशन्स भेजा, तो आप क्या समझते हैं स्कूल्स खुल जाने चाहिए? क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? हुकूमत क्या कर सकती है? क्या लाए अमल अपना सकती है? मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आ रही है कि कोरोना है क्या चीज़ है। इसकी SOPs भी बनाने वाले भी वही हैं और कोरोना ईजाद करने वाले भी वही हैं। सही। तो मेरे ख्याल में जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है सारा कुछ। बच्चों की ज़िंदगियाँ वेस्ट हुई जा रही हैं, स्कूल्स बंद हैं, सब कुछ बंद है, कारोबार बंद हो रहे हैं। कुछ नहीं समझ आ रही हुकूमत की कि क्या करना चाहिए। तो स्कूल्स के खोलने के हक में आप या ऑनलाइन क्लासेस के हक में? नहीं, स्कूल खुलने चाहिए। अगर SOPs आपने बना दी हैं तो फिर तो स्कूल डेफिनेटली खुलने चाहिए। हाँ, जिस तरह बाजार देखें, बाजार में भी तो पेरेंट्स के साथ बच्चे आए हुए हैं। सब कुछ अगर यहाँ आ सकते हैं, सब कुछ खुला हुआ है। आप रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी भी एंटरटेनमेंट में चले जाएं, पार्क्स में चले जाएं, सब कुछ हो रहा है। तो स्कूल्स क्यों बंद है? नहीं समझ में आपको लगता है जो प्राइवेट एसोसिएशन वाले हैं, जो स्कूल्स वाले हैं, वो जो मुतालबात करते हैं उनके ठीक हैं? वो जो कहते हैं कि सब कुछ खुला है, ये भी खोल दिया जाए? डेफिनेटली होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताएं कि आपके घर में कितने बच्चे हैं जो कि स्कूल्स जाते हैं? मेरा बेटा बेटी है। हाँ। स्कूल जाते हैं, लेकिन स्कूल बंद होने की वजह से घर में वो पढ़ाई नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस जो सिस्टम है वो आपको नहीं ठीक लग रहा कि उसमें क्या मसाइल दरपेश हैं? उसमें होता है नेट का प्रॉब्लम होता है कि नेट वगैरह नहीं चलता है बाज़ टाइम। रिक्वेस्ट करते हाँ जी बिल्कुल, और तंग करते हैं फिर, तो ना उनकी पढ़ाई होती है ना फिर। बच्चे कहते हैं पापा नेट का कुछ करें, नेट का। अब नेट का हम तो नहीं कुछ कर सकते, हमारे हाथ में तो नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं, तो आप क्या चाहते हैं? आप समझते हैं कि स्कूल ही खुल जाने चाहिए? स्कूल खुल जाने चाहिए, परहेज करें जैसे हो रहा है, कर रहे हैं, आवाम कर रही है जैसे कोरोना का, ऐसे स्कूलों में भी परहेज करें। जिस तरह बाकी तमाम जगहों पे खोले हुई हैं चीज़ें SOPs के तहत। बाजार में रश है, आदमी पे आदमी चढ़ा हुआ है, तो स्कूल में बच्चों को लहदा ज़रा बताया जाए वक्फे से। तो ये आप इसी हक में कि स्कूल्स खुल जाने चाहिए, लाहे अमल एक हुकूमत को इस तरह का अपनाना चाहिए, प्राइवेट स्कूल्स वालों को इस तरह का अपनाना चाहिए, स्कूल्स वालों को कि वो SOPs के तहत। जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह। सो व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हमने बात की ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से। जितने भी पेरेंट्स से हमने बात की, मोस्टली जो थी, मेजॉरिटी जो थी, उन्होंने यही कहा कि हमारे लिए ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को देना, लाइक उनके लिए वो सामान देना, उनको वो फैसिलिटीज़ देना, वाईफाई देना, फ़ोन देना, ये चीज़ें प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो चुका है। वो ऑनलाइन क्लासेस से मुतमईन नहीं है और तमाम पेरेंट्स ने यही कहा कि क्लासेस ऑनलाइन होने की बजाय, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से ये होता है कि घरों में बच्चों को स्कूल्स वाला माहौल नहीं मिल सकता, वो उस तरह के ज़ाब्ते अखलाक नहीं अपना रहे, वो उस तरह से नहीं हो रहे जिस तरह से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, बच्चे उस तरह से नहीं सीख पा रहे। तो अगर स्कूल्स खुलें तो स्कूल्स भी SOPs के तहत खुलने चाहिए। कई पेरेंट्स ने कहा कि स्कूल्स खुल जाने चाहिए, क्योंकि अगर हम मार्केट में आए हैं, आप देख रहे हैं कि मार्केट्स में पेरेंट्स के साथ किस तरह से बच्चे खड़े हैं, बच्चे मौजूद हैं। अगर सब यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे रश लग सकता है, तो फिर मास्क और SOPs के साथ स्कूल्स क्यों नहीं खुल सकते? हुकूमत से पेरेंट्स ने यही अपील की है कि स्कूल्स खुलें और SOPs के तहत खुलें, ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई का हर्ज ना हो, क्योंकि जहाँ तक चीज़ें प्रोवाइड करने के अलावा बच्चे ख़ुद भी सीरियस नहीं है ऑनलाइन क्लासेस के साथ। आप देख रहे थे प्रोग्राम ज़ुबान खल्क, मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक।